ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है कठप्रदीपिका की इस व्याख्यान माला में। आज हम लोग चतुर्थ उपदेश स्टार्ट करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको पहले इसकी विषय वस्तु बता देता हूँ। मेरी सर आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्लियर? सर मेरी ये सर। आवाज आप लोग? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बताइएगा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है चौथे उपदेश में। ओके, दिख रहा है आपको? फोर्थ उपदेश दिख रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है। फोर्थ उपदेश है। फोर्थ उपदेश में क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए। समाधि की प्रक्रिया, 114 श्लोक हैं इसमें। राजयोग के पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। मोक्ष पढ़ेंगे, प्राण और चित्त। और भी दो और हैं, वो भी देखेंगे कि किसका किसके मिलन से किसको हम समाधि कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। प्राण और चित्त है, और आत्मा परमात्मा, ये सब सारे और भी चीजें हैं इसमें जो हम देखेंगे। चित्त प्रवृत्ति के कारण शांभवी मुद्रा यहाँ पे अलग से ऐड किया गया है, मुद्रा में ऐड नहीं है इसको। ठीक है, अगर टोटल मुद्रा अगर पूछा जाए तो 10 ही रहेगा। ओके, इसको हम अलग से यहाँ पे पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में, शांभवी मुद्रा के बारे में। इनके हम मन, वायु, लय और नाद, ये सीरीज हम देखेंगे। इसके बारे में गोरक्षनाथ के अनुसार नाद की उपासना, आदिनाथ के द्वारा, आदिनाथ के अनुसार लय कितने प्रकार के हैं, 1.25 करोड़, ये भी बताया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इस बार भी इस वर्ष इस सेशन में ये प्रश्न इससे पूछा गया था। आरंभ अवस्था, ये योग की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं: आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति। यहाँ पे हम ग्रंथियों का भेदन, कौन सा नाद सुनाई देता है, ये सब सारे चीज हम देखेंगे। नाद का क्रम क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे कि सबसे पहले समुद्र है, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में भ्रमर की ध्वनि। तो ये नाद का क्रम है ये। समुद्र, वीणा, भेरी, ये सब साउंड है। भ्रमर, फिर समाधि प्राप्त योगी के लक्षण, जिनको समाधि मिल जाएगा उसके लक्षण बताया गया है, क्या लक्षण प्रतीत होगा। ठीक है? मैं अब प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब विषय वस्तु को तो देख लिए हैं। चतुर्थ उपदेश दिख रहा है सभी को? यस सर। यस चत- सर। चतुर्थ उपदेश में आज मार्कर कैलकुलर चेंज कर लेते हैं। टोटल कितने श्लोक पढ़ने थे हमें? 114 114। 114 पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि नमः शिवाय गुरुवे नाथ बिंदु कलात्मने निरंजन पादम याति नित्यम यत्र प्राया। कह रहा है कि 3 चीजें बात इसमें करके, नाद, बिंदु और कला से परिपूर्ण गुरु, किसको कहा है? शिव को कहा है, उनको नमस्कार है। नाद जो हमारे शरीर में
अनहत नाद, जिसको हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, उस नाद की बात हो रही है। बिंदु एक ज्योति है, आपके शरीर के अंतर्गत एक ज्योति की बात हो रही है, और आपके शरीर के अंदर ही एक कला, ठीक है, दिव्य तथा अपूर्व स्थित एक कला है। वो तीन बातें इसको बताई है, इनके बारे में, शिव के बारे में। और शिव को क्या कहा है? गुरु कहा है कि नाद बिंदु कला से परिपूर्ण उस गुरु भगवान शिव को नमस्कार है, ठीक है, जो निरंजन पदम याति नित्यम यत्र प्रायः। मैं आपको बताऊं, निरंजन यहाँ पे समाधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, वो परम पद राजयोग के पर्यायवाची शब्द है निरंजन, जिसको हम आगे देखेंगे। तो जो साधक ईश्वर के प्रति परायण होकर, बोलते हैं ना योग परायण, मतलब योग किसी भी, परायण का मतलब होता है समर्पित होना। तो जो साधक नित्य प्रतिदिन भगवान के प्रति परायण होकर, ठीक है, साधना करेगा, ठीक है, भक्ति करेगा, वो निरंजन पद को प्राप्त करेगा, मतलब राजयोग को प्राप्त करेगा, समाधि को प्राप्त करेगा। ओके जी। दूसरा कह रहा है सेकंड वाले में, अथ इदानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रम उत्तम, सॉरी, उत्तमम मृत्युदन मृत्युधनम च सुखोपायम ब्रह्मानंद क्रम पदम परम। कह रहा है क्या कि अब अथ इदानी, अब जो है समाधि के बारे में, अब ये जो समाधि है उत्तम प्रक्रिया के बारे में प्रक्ष्यामि कह रहा है कि अब जो है समाधि की उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं, कह रहा हूं, जो मृत्यु का नाश करके सुखोपाय ब्रह्मानंद क्रम परम, मृत्यु को नाश करके, मृत्यु पे जीत करके सुख और ब्रह्मानंद के परम पद को प्राप्त करता है ना। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, स्टार मार्क। आप इसको अगर श्लोक याद कर लेते हो तो वेल एंड गुड। ये राजयोग के पर्यायवाची हैं। राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी, है ना। कई बार मैंने आपको इसके बारे में भी पहले बतलाया है। अमरत्वम लय अस्तत्वम शून्या शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा अद्वैतम, अन्वय करके दो टिक पर हो गए ना, अद्वैत निकल के आता है यहाँ से। निरालंबम निरंजनम, अभी देखा ना निरंजन पहले वाले श्लोक, निरंजन है ना, देखो यहाँ पे आ गया निरंजनम जीवन मुक्ति सहसा तुरिया च एक एकत्यवाचका, कि भाई एक वाचक, मतलब एक ही वाचक पर्यायवाची है। तो देखो राजयोग हो गया, समाधि हो गया, पुनर्मनि हो गया, मनोन्मनि हो गया, अमरत्व हो गया, लय हो गया, तत्व हो गया। अलग अलग है ना, याद रखना, लय अलग है, तत्व अलग। शून्य शून्य हो गया, परम पद हो गया एक अलग, सॉरी, अमनस्क हो गया, और अद्वैत हो गया, निरालंब हो गया, निरंजन, और जीवन मुक्ति सहसा और तुरिया, सहजावस्था, सहजा और तुरियावस्था। तुरियावस्था होता है तुरियातीत अवस्था, ये समाधि के पर्यायवाची हो गए, राज्यों के पर्यायवाची हो गए। ये आपको तो याद होने ही चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सलीले संधवम यत्त्वत् साम्यम भजति योगतः तथा आत्मनं मन सोरक एकम समाधिर भीधीयते। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जैसे आप
पानी में नमक डालो क्या होता है, घुल जाता है, वो एक हो जाता है। वैसे ही कह रहा है कि जैसे नमक पानी में मिल जाने से एक हो जाता है, एक रूप हो जाता है ना, साम्य अवस्था को पा लेता है, एक रूपता को पा लेता है। वैसे ही आत्मा, और ये अन्वय करना है, सो तोड़ना है, आत्मा तथा आत्मा मन सोरैक्यम समाधिर विधीयते। आत्मा और मन की एक रूपता भी क्या कहलाती है, समाधि। पॉइंट 1 याद रखना, ये कूट में पूछ सकता है। पहला स्टार मार्क, ये फर्स्ट करके लिखना, समाधि इक्वल टू आत्मा और मन। ठीक है, नेक्स्ट। यदा संचीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरसत्वम च समाधिर्भीति। भाई प्राण छिन्न होकर, है ना, प्राण जब छिन्न होकर मन में मिल जाए, मतलब प्राण और मन की एक रूपता हो गई। प्राण छिन्न होकर मन के साथ विलय हो जाए, एक हो जाए, लीन हो जाए, मन को यहाँ पे चित्त कहा गया है ना, चित्त में लीन हो जाए प्राण। ठीक है, दोनों एक हो जाए तब इसको क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। तो प्राण प्लस मन को समाधि, ये सेकंड नंबर स्टार मार्क। पहले बताया, ये दूसरा। पहला हमने क्या बताया, फिर से देख लीजिए, आत्मा और मन इक्वल्स टू समाधि, प्राण और मन इक्वल्स टू, या प्राण या चित्त इक्वल्स टू समाधि, सेकंड। अब आगे देखते हैं थर्ड। तत्समम च द्वे ऐक्यम जीवात्म परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्प समाधि शोभिधीयते। अब कह रहा है, जो अलग अलग दो, जीवात्मा और परमात्मा, दो अलग अलग, दोनों की एक रूपता क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। कब, जब सारे ही संकल्प सर्व, ये क्या है, बड़ा नष्ट, नष्ट हो जाए, सारे संकल्प आपके नष्ट हो जाए, है ना। जब जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता हो और सारे ही संकल्प नष्ट हो जाए, तब जाके दोनों की एक रूपता क्या कहलाती है, समाधि है। ये थर्ड, तीन चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, पहला हमने क्या बताया, बताइए। आत्मा आत्मा और मन। आत्मा और मन का प्राण प्लस आत्मा और मन। दूसरा हमने क्या बताया, प्राण प्राण और प्राण और चित्त। प्राण और मन चित्त। प्राण और मन या फिर चित्त। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया, जीवात्मा और जीवात्मा और कि एक रूपता, उसको समाधि। ये ध्यान रखना है, तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों कूट में पूछा जा सकता है। हाँ सर जी, कूट में क्या क्या होता है सर? कूट में मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मिलान करने वाले भी, और समाधि की एक रूपता किसको किसको कही जाती है, ऑप्शन दे दिया जाएगा 4-5, उसमें एक दो, इसमें से ये तीन भी होंगे और भी दो ऐड, ऑप्शन एक, A B B C C D। एक तो ये इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, अकेला नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा तो तीनों पूछेगा, ये ज्यादा चांसेस है इस तरह का, तीनों मिला के, श्लोक मिला के एक क्वेश्चन बनता है। या फिर मिलान करके पूछेगा, मैचिंग, तो इसमें से कोई भी दे देगा। और भी आपने जो पढ़ा है पहले कोई इस तरह के कोर्स मैचिंग वाले, वो भी दो ऐड कर देगा। ठीक है, तो 4-5 श्लोकों से ये एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अभी 3 श्लोक आपने पढ़ा, उसमें से मैच करने के लिए दे देगा, मिलान करें, और भी दो ऐड कर, 5 करके मिलान करें, या इसमें से 3 या कहीं और से 2 उठाएगा, यहाँ से 2 या बाकी से 3 उठाएगा, मिक्स मैच करके दिया जा सकता है। अगर इसमें से कोई भी याद है
तो आप इजिली बाकी के भी मैच कर सकते हो, जो बच गया सो हो गया, इस तरह से। ठीक है जी। तो ये प्राण छीण छीण से क्या मतलब है? देखो, प्राण का मन क्षीण का मतलब होता है, जो क्षीण मतलब टूटना होता है। प्राण जो है, क्षीण का मतलब क्या है कि हम उसको, जैसे प्राण फैला हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा छीन करके हम एक डायरेक्शन की तरफ अग्रसर करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि प्राण को छीन करके हम उसको एक डायरेक्शन दे दें, प्राण को, और फिर उसकी एक रूपता, उसकी मिलन को ही हम समाधि। ओके सर। अब देखो, प्राण क्या है ना, बहुत एक, आप इसको ऐसे समझो कि बहुत बड़ी एनर्जी है। अब उस एनर्जी को एक यूनि डायरेक्शन देना है, तो क्या करते हैं, थोड़ा उसको टुकड़ों में ले सकते हैं। अब जैसे अम, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, और उस टुकड़े से हमें मूर्ति का निर्माण करना है। तो क्या करेंगे, उस पत्थर को हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट कर, या उसको शेप देंगे, एक आकार देंगे। ठीक है, वैसे ही प्राण है, एक एनर्जी है, उसको हम छीन करके एक डायरेक्शन में देंगे, और फिर वही यहाँ पे उसका मतलब। ठीक है। हाँ सर, ओके। थैंक यू सर। राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धि गुरु वाक्येन लभते। गुरु के वाक्य से, उसके मार्गदर्शन से इसका लाभ उठाना है कि राजयोग की महत्ता को वा जानाति तत्वतः, कोई विरला ही जान सकता है उस यथार्थ ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को। ठीक है, किसके ज्ञान को, राजयोग के, उसके, उसकी महत्ता के बारे में, राजयोग के बारे में। ज्ञानम मुक्ति स्थिति, ज्ञान मुक्ति और स्थिति तथा सिद्धि, ये सभी जो है, ज्ञान हो, मोक्ष हो, या अपनी स्थिति, अपने बारे में जानने की बात हो, या सिद्धि हो, वो सारी ही गुरु के द्वारा ही, उनके द्वारा ही उसका लाभ हम उठाते हैं। ठीक है, गुरु के मुख से ही मिलते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है गुरु के ही वाक्यों के द्वारा। गुरु के मार्गदर्शन में ही हम इस चीजों को जान पाते हैं, राजयोग को जानते हैं, उस महत्ता के बारे में जानते हैं। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। दुर्लभ, देखो इसमें क्या ध्यान रखना कि भाई, अब दे सकता है इसमें प्रश्न ये कि भाई, राजयोग के महत्ता को किसके द्वारा जाना जा सकता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है, गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा, इस श्लोक से है ना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो कंफ्यूज मत, आप लोग सोचेंगे अरे दोनों के बारे में जाना जा सकता, नहीं, स्पष्ट कह दिया यहाँ पे, गुरु के वाक्य से, गुरु के मुख से ही उसका लाभ हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न भी राइज हो सकता है कि राजयोग की महत्ता को हम किसके द्वारा जान पाते हैं, भगवान के द्वारा, या लिख देगा भगवान शिव के द्वारा, गुरु के वाक्यों के द्वारा, उपरोक्त दोनों, दोनों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं, है ना, या अन्य। तो याद रखना, गुरु के वाक्य। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभ सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। गुरु के करुणा, जो सदगुरु हैं, सत्य जो के जो ज्ञान कराते हैं सदगुरु, ठीक है, उनकी दया के विषय त्याग, जो यहाँ पे कहते हैं दुर्लभ है, दुर्लभो विषय त्यागो। ठीक है, उसके बिना, गुरु के करुणा के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है। विषय मतलब जो भी हम विषय ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, उनका त्याग, है ना, वो दुर्लभ है। प्रत्याहार हम कहते हैं ना, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय हम अपने अंदर, अपने अंतःकरण के द्वारा ग्रहण करते हैं,
उनका त्याग हम बिना सदगुरु की कृपा से नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है, दुर्लभ है बिना सदगुरु के विषय का त्याग, दुर्लभ है तत्व ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान का प्राप्त करना, दुर्लभ है सहजावस्था को प्राप्त करना। अभी हम आपने बताया था ना, सहजावस्था का मतलब क्या? समाधि। राजयोग। राजयोग, राजयोग का पर्यायवाची ही था। सहजावस्था, तुर्यावस्था, ये क्या है? राजयोग के पर्यायवाची कहे गए हैं। विविधैरासनै कुंभकै विचित्रणै विचित्रैकरणैरपि प्रबुद्धायाम महासक्तो प्राणः शून्ये प्रलीयते। विविध प्रकार के आसन, कुंभक और मुद्राओं के अभ्यास से प्रबुद्धायाम महासक्तो, भाई प्रबुद्ध होना मतलब जागृत होना, महाशक्ति मतलब कुंडलिनी का, प्राण शून्य प्रलय, और फिर क्या होता है? प्राण जो है शून्य होकर शून्य में प्रवाहित होता है। शून्य यहाँ पे अम, सुषुम्ना को कहा गया, सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। तो विविध प्रकार के आसन, कुंभक और विविध प्रकार के मुद्राओं के अभ्यास के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। सर एक बार ना इससे पहले वाला श्लोक दोबारा बताना। पहले वाला, सर सदगुरु करुणाम बिना, सदगुरु के कृपा के बिना दुर्लभ है विषय का त्याग करना। विषय का त्याग मतलब इंद्रियों को संयमित करने से है। इंद्रियों को हम संयमित नहीं कर पाएंगे बिना गुरु के कृपा से। दुर्लभ है सत्य का ज्ञान होना, तत्व ज्ञान होना, यथार्थ ज्ञान होना। दुर्लभ है राजयोग की प्राप्ति होना, सहजावस्था को प्राप्त करना उनके करुणा के बिना। गुरु के करुणा से ही हम विषय को त्याग कर पाएंगे, तत्व ज्ञान को जान पाएंगे और राजयोग को प्राप्त कर पाएंगे। समझ गए? समझे कि नहीं? नहीं समझे? ओके सर, आगे सर। ठीक है। सर ये वाला श्लोक जो हमने अभी पढ़ा, हम्म। इसमें आसन है, कुंभक है और मुद्रा, ये विचित्र श्लोक में कहाँ करण, पे है? कुंभ। ये जो है ना, विविध आसन, कुंभक, कुंभई, विचित्र कर्ण, कर्ण यहाँ पे मुद्रा से है, कर्णई रपी। ठीक है सर। ठीक है, कर्ण का मतलब मुद्रा। हाँ देखो ना सर। यहाँ, विविध आसन, विविध कुंभक, विविध मुद्रा, इन सबों के अभ्यास से ही कुंडलिनी को जगाने पर प्राण क्या होगा? सुषुम्ना में लीन हो जाए। समझ गए प्रियंका जी? हाँ सर। सर वहाँ विविध जो दिया है कि पिछले मुद्रा में पढ़ा था, सिद्धासन, भस्त्रिका विविध और आसन का शक्ति मतलब वो चालनी। सारे ही आसन जो आपने पढ़े हैं, वो सारे ही आसन के बारे में कह रहा है। विविध प्रकार के मुद्राएं, विविध 10 जो आप मुद्राएं पढ़े हैं, सारे विविध प्रकार, नाना प्रकार के जो भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, कुंभक जो 8 कुंभक के बारे आपने पढ़ा है, वो सारे ही कुंभक की बात। ठीक है, समझ गए? जी सर। उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्तानि त्यक्तनि त्यक्त निःशेष कर्मणा योगिन सहजावस्था स्वयं प्रचायते। कि भाई कह रहा है उत्पन्न शक्ति प्रबोधस्य, शक्ति किस लिए है? कुंडलिनी के लिए पड़ी। तो जब कुंडलिनी प्रबोधस्य, बोध का मतलब होता है जागृत होना, तो जब कुंडलिनी जागृत होगा, निःशेष कर्मणा त्यक्ता मतलब सारे ही जो क्रियाएं से मुक्त, निःशेष कर्मणा जो बाकी की जो भी क्रियाएं हैं से मुक्त हो जाने के बाद योगी, साधक सहजावस्था को स्वयं ही प्राप्त कर
लेता है। त्यक्तनिष्ठ कर्मणा का मतलब कि किसी भी कर्मों में लिप्त नहीं होना। ठीक है, कर्मों से कर्मों में लिप्त नहीं होना मतलब कि कहते हैं ना कि कर्मों में लिप्त होने का मतलब है यहाँ जरा मरण के बंधन में बंधे रहना। जब कर्मों से हम लिप्त नहीं रहते मतलब जरा मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, सारी ही संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो उसको सहज ही सहजावस्था प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? 12th नंबर देखते हैं। सुषुम्ना सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगविद। कि प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना, ठीक है, और उसके ही फलस्वरूप क्या होगा, प्राण जब सुषुम्ना में होगा तो फिर चित्त मन जो है सुषुम्ना में चला जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब भाई सीधी सी बात है, प्राण शून्य चित्त शून्य। ठीक है, प्राण जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता कब होता है, जब हमारा मन शून्य हो जाता है, चित्त शून्य हो जाता है। चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवे। समझ गया कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? यस सर। सर। नहीं यस याद आ सर। रहा? वही बात कह रहा है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप ही चित्त क्या होता है, सुषुम्ना में चला जाता है। तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूल्यति योगविद। तब साधक सभी क्रियाकलापों से निर्मूल हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, फिर उनको किसी भी कर्म बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं रह जाती, मुक्त हो जाता है, वो सारे ही कर्मों से मुक्त हो जाता है। इम्राय नमस्तुभ्यम सो अपि कालस्तत्वयाजितः पतितुम वदने यस्य जगत चारण चराचरम। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत अनंत जाता है, उस काल को तुमने जीत लिया है। ठीक है, और वही क्या है, चिरंजीवी योगी तुमको नमस्कार है। देखो इतना पर नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, इसका मतलब यही है कि वो काल को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, और उसको नमस्कार किया है। वैसे किसको नमस्कार किया है? जिसने काल को जीता है उसको नमस्कार है। ठीक है, आगे ये याद रखना। कह रहा है कि ज्ञानम कुतो मनसि संभवती तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनो द्वयमियं विलय नयो नयोत्यो मोक्षम स गच्छति नरो न कथ्यचित दया नया। अब देखो इसमें कह रहा है कि जब तक प्राणो जीवती मनुष्य मिलियता, कि भाई प्राण जब जीवित है, प्राण जब तक आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है, मनोम्रियते न तावत, तब तक आपका मन जो है नहीं मरेगा, मतलब चित्त आपका समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये इस तरह के एक श्लोक हमने पढ़ा था, श्लोक कि जब तक प्राण हमारे शरीर में है तब तक आप जीवित हो। प्राण के निकल जाने से क्या होता है, क्रियाशीलता मर जाती है, मरणशील। याद आ रहा है ना, ऐसे था ना श्लोक, हमने एक बार पढ़ी थी इस तरह की। तो वही कह रहा है कि जब तक प्राण आपके शरीर में है तब तक आपका मन नहीं मरेगा, है ना, वो क्रियाशील रहेगा चित्त। ज्ञानम कुतो मनसि द्वितीय संभवति। उपदेश में था हाँ जी, मैं कहा कि वो द्वितीय उपदेश में ऐसा था, जावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, द्वितीय उपदेश में ही था, क्योंकि प्राण की बात हो रही है ना। तो द्वितीय उपदेश तो वैसे भी क्या है, कुंभक के नाम से आसन प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम है। तो प्राण के विषय में बहुत ज्यादा डिटेल हमें वही मिलता है, द्वितीय उपदेश में ही मिलता है। ठीक, तो ज्ञानम कुतो मनसि संभवति थे,
कि भाई तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे रह जाएगी, है ना। प्रतिनो मनो द्वैमयम विलय, कि जब प्राण जो है मन में विलय हो जाएगा तो क्या होगा, मोक्षम स गच्छति नरो न कश्चित् द्वै, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त होगा, मोक्ष को जाएगा, ठीक है। नरो न कश्चित् द्वै, और इसमें कोई दूसरा इसमें नरो न कश्चित् द्वै, दूसरा कोई किसी प्रकार से नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि प्राण और मय की एक लुप्तता भी मोक्ष को, तो बहुत सारा चीज जो है ना सिमिलर है, घुमा फिरा के अलग अलग टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जब सोचते हो कि सर इतना कैसे याद रखे, लेकिन आप जब अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बढ़ाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ ये कंक्लूजन ही है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। पहले भी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा कि मन, प्राण और मन की एक रूपता क्या है, समाधि है, पढ़ा था ना। यहाँ क्या बता दिया, मोक्ष। सेम चीज रिपीट हो रहा है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, चाहे वो कहीं से पूछे, अगर आपको श्लोक नहीं भी एग्जैक्ट याद है तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। ये बातें भी हमने पहले पढ़ी थी, सेम चीज ये भी हमने अभी पढ़ी है, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए ज्यादा सर आप सोचते हो सर इतना श्लोक है कैसे याद रखा जाए, भाई सब घुमा फिरा के वही बातें कह रही हैं, रिपीट हो रहा है। आपको 3 उपदेश मैंने पढ़ा लिया, ये चौथा उपदेश मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा है कि सर कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे चीज सिमिलर ही है, रिपीट हो रहा है, बार बार वही चीजें अलग अलग श्लोक में अलग तरीके से व्याख्या करी गई है, लेकिन कंक्लूजन क्या है, सेम है। समझ में आया। सर फर्स्ट लाइन एक बार बता दीजिए दोबारा। कह रहा है कि ज्ञानम कुतो मनसी संभवती तावत प्राणों, देखो पहले नीचे वाले से समझना कि जब तक प्राण जो है शरीर में है तब तक मन जो है नहीं मरेगा, मन भी चल वो क्रियाशील रहेगा, उसकी क्रियाशीलता समाप्त नहीं होगी, और फिर ये वाला यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और जब तक मन, ये वही कह रहा है ना कि ज्ञानम कुतो मनसी संभवती तावत, ठीक है, कि भाई जब तक प्राण आपके शरीर में है, जीवित हो, फिर मन की क्रियाशीलता समाप्त नहीं होगी, और जब तक मन है, क्रियाशीलता है, तो भाई ज्ञान को तो क्या है, तत्व ज्ञान की संभावना कैसे, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त, तो उसकी क्रियाशीलता को क्या स्थिर करने की बात हो रहा है। तभी तो हम प्राण को मन में मिलाने की, चलो आप समझिए इसको ना, मैं इसको फिर से एक बार समझा रहा हूं, समझिए। देखो भाई मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी बताइए, जब आपका मन और प्राण एक होगा, होगा कि नहीं होगा, तब जाके आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। दोनों का विलय होगा तो आप समझ गए। अब ऊपर देखो कि भाई कह रहा है कि जब प्राण जीवित है तो मन तो नहीं मरेगा ना, वो भी जीवित रहेगा, उस चित्त भी चलायमान रहेगा। तो जब प्राण जीवित है शरीर में, मन क्रियाशील है, तो कह रहा है कि कैसे ये संभव होगा, तत्व ज्ञान को कैसे पाओगे आप। तो इसीलिए कह रहा है कि तत्व ज्ञान को पाने का मतलब है आप मोक्ष के रास्ते पे जाना, और मोक्ष तब तक जाओ, तब तक नहीं जाओगे जब तक कि प्राण और मन का विलय नहीं होगा। तो फिर वही कह रहा है कि प्राण और मन का विलय ही क्या है, मोक्ष को पाता है। और फिर कह रहा है नरो न किंचित द्वै, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है साधक के पास, इसका कोई दूसरा प्रकार भी नहीं, यही एक रास्ता है मोक्ष पाने का, कि आपको तो पहले प्राण और मन को विलय करना है, प्राणों पे कंट्रोल होना। तो अब सर विलय कब होगा, प्राण जब, और मन, हाँ मन यहाँ पे चित्त से समझना है, चित्त की बात है।
हाँ तो सिर्फ वही प्राण कह रहा और है। मन के मिलने से तत्व ज्ञान भी मिलेगा क्या? तो उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जब प्राण जीव है शरीर में और मन नहीं मर रहा और ये चलायमान है, क्रियाशील जब तक नहीं होगा तब तक विलय नहीं होगा। कि जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो सकती, चित्त भी चलायमान होगा। ठीक है। और तब कह रहा है कि जब चित्त जब चलायमान होगा तो भाई तत्व ज्ञान की संभावना कैसे रहेगी। तो पहले तो चित्त को कंट्रोल करना है, उसके चलायमान को रोकना है, तब जाके आप चित्त तत्व ज्ञान को प्राप्त करोगे। तब जाके मन चित्त और मन की एक रूपता होगी, तब जाके मोक्ष को प्राप्त करोगे। समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया? नहीं नहीं, आ गया सर। सबको आया? ऑल क्लियर? जी सर। ठीक है, तो 15 देख लिए। अब देखो, मैं एक दो और 20 तक कर दूं क्या? 20 तक पढ़ा देता हूँ। यस सर। ये छोड़ दूं? टाइमिंग चलो ठीक है, कल से इसको देख लेंगे, कल थोड़ा स्पीड करेंगे, है ना? कल देख लेंगे। 15 तक कर दिया है, कल आगे करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? मैं पूछ 15 नंबर एक बार और जी। हाँ, क्या पूछे रागनी जी? प्रणाम सर। सर 15 नंबर का एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। तो 15 नंबर क्या कह रहा है, समझिए। 15 नंबर में क्या था कि पहले आपने पहले क्या पढ़ा कि मोक्ष कैसे मिलता, मतलब समाधि। तो प्राण और चित्त को, ये दो चीजें हैं, दोनों की एक एक होना, दोनों का विलय होना, वो समाधि था, मोक्ष था, मोक्ष को जाएगा। फिर कह रहा है उससे पहले वाले श्लोक में कि जब प्राण आपके शरीर में है, चलायमान है, तो क्या होगा, चित्त भी चलायमान होगा। ठीक है, मन भी चलायमान होगा। अब जब चित्त आपका चलायमान है तो फिर आप तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे? तो इसीलिए कहा है 3rd नंबर वाले श्लोक में कि फिर आपको पहले प्राण और चित्त का विलय करना है, तब जाके मोक्ष को पाओगे। ठीक है, ये बात थी, ये कह रहा है इसमें। समझ में आया? सर विलय मतलब क्या होता है? विलय विलय मतलब मिलाना, एक होना। ओके सर। दो अलग अलग है, उसको एक कर देना, उसको विलय कहते हैं, मिलना को कहते हैं विलय। सर ये सेम चीजें तो सूत्र नंबर 6 में भी बोला गया है ना, प्राण प्लस हाँ चित्त। जी, हाँ जी, बिल्कुल वही चीज कह रहा हूं मैं, ओके पहले सर। भी इसका वर्णन है। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। आज का ये हमारा टॉपिक था 15 तक मिले, कल हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है और फिर मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से 5 मिनट।